एक तो माफिया मिला मुझे बहुत बड़ा, जिसके पास 100 गाड़ी 150 गाड़ी। माफिया ने क्या सोचा कि 15 साल हो जाए तो 5 साल जो पुराने जो गरीब मोटर वाले जो खत्म हो जाएंगे। ऑलरेडी काम हमारे पास है। हर आरटीओ को आपने जो है एक टास्क दे दिया आपने मंथली कि भाई आप इतना लाख रुपए का चालान। ऐसे ही हमारे जो हमारे स्थानीय गाड़ी वाले हैं जब चम्बल में हमारे 15-20 बसें खड़ी रहती हैं, उनका घर चम्बल में पड़ता है, लमगांव में पड़ता है घर, नई में घर पड़ता है। तो जिसको नई में शादी करनी होगी तो बारात की बस लेने ऋषिकेश आएगा वो। अब ऋषिकेश आएगा तो ऋषिकेश से आने जाने का किराया कितना पड़ेगा, उतने का तो उसकी बारात ढूंढ जाएगी वहां की। तब आरटीओ पकड़ लेता, जैसे उसने बारात भरी और तुरंत पकड़ लिया कि आपकी गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट परमिट में है। और मशीन हमको मशीनें ले जानी है, जब यहाँ कोई गाड़ी पास ही नहीं है तो मशीनें कैसे जा रही है। आज सवाल इस बात का है, जब 16 टन की गाड़ी यहाँ पे तो मशीन पोकलेट मशीन भराली कैसे पहुंच गई। अभी 50 करोड़ रुपए लेके केयर ऑफ एड्रेस वाली गाड़ियों ने टैक्स लेके भागता। देखो भारत में पहली बार आई में गाड़ी की तय हुई यहाँ से देहरादून। देहरादून से तो 150 बसें चल रही हैं, वो 1 रुपए में उत्तराखंड को जो है टैक्स नहीं देती। शिवपुरी में जो है 80-90 गाड़ियां जो है हमने जांच कराई उनकी, तो जांच में पता चली, आरटीआई के माध्यम से पता चला इन्होंने कोई भी टैक्स नहीं भरा। नमस्कार साथियों, आप सभी को विगत जानकारी है कि हमारा जो 25वें दिन आज जो है एटीएस सेंटर को चालू कराने को लेकर ऋषिकेश में हमारा धरना लगातार चल रहा है और आप लोग हमारे पास पहुँचे। मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात जो है सरकार के पटल पर पहुँचेगी और एक आम जनमानस तक पहुँचेगी। भाई परिवहन कारोबारियों के जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो परिवहन कारोबारी हमारे हैं, उनकी नीतियों का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, किस तरीके से उनका उत्पीड़न हो रहा है और रोज़गार के नाम पे उनको कैसे जो है ठगी महसूस को अपने आप को कर रहे हैं। क्योंकि कुछ नीतियाँ ऐसी हैं जो नीतियाँ सही हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण हमारे उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को बहुत नुकसान हुआ। तो साथियों, सबसे पहले धरना जो हमने शुरू किया था वो हमने जो है एटीएस सेंटर को लेकर किया था। यहाँ पे एटीएस सेंटर ऑलरेडी ऋषिकेश में जो है एटीएस सेंटर बना हुआ है और ज़मीन भी आवंटन हुई है सरकार से और पूरा बनकर एटीएस सेंटर तैयार है। उसका सामान नहीं आया अभी तक, जो मशीनें लगनी बाकी हैं। लेकिन इस एटीएस सेंटर को लेकर हम लोग काफ़ी, हमारे परिवहन कारोबारी बहुत परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ से 17 किलोमीटर दूर जो है लाल तपड़ एटीएस सेंटर प्राइवेट निजीकरण को जो दिया गया है, तो वहाँ पे हमारे गाड़ी वालों को जाना पड़ रहा है, जिससे हमें दिक्कत क्या आ रही दिक्कत ये आ रही कि हमको जो है वहाँ पे जो है परमिट नहीं है हमारी गाड़ियों का, जो बसों का परमिट नहीं है वहाँ जाने का। रूट परमिट है उनके, ई रिक्शा के परमिट नहीं है, विक्रम के परमिट नहीं है वहाँ पे जाने के। तो रास्ते में कोई दुर्घटना हो गई तो इंश्योरेंस का क्लेम उसका निरस्त हो जाए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। और ये चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है ऋषिकेश, और मुख्य द्वार होने के नाते जो यहाँ पे सबसे पुराना आरटी बस भी है, तो यहाँ गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, जो यहाँ पे बहुत दिक्कत गाड़ी वालों को हो रही है। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो एटीएस सेंटर निजीकरण जो प्राइवेट, यहाँ पे 4 जो है अभी इस उत्तराखंड में जो है देहरादून, नैनीताल, देहरादून और उधम सिंह नगर। तो देहरादून में एक विकास नगर में है एटीएस सेंटर, और देहरादून के लिए ही विकास वो एटीएस सेंटर लागू है। तो यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ से जबरन जो है हमको उस एटीएस सेंटर से बांध दिया और हमारे वाहन स्वामियों को, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो इसके लिए हम लगातार 25 दिन से जो है अनशन वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आरटीओ के सामने। तो अभी तक कोई सरकार का प्रतिनिधि कोई ऐसी बातचीत कहीं हुई नहीं। तो आज हमारी जो है इस उपरोक्त एक बैठक भी हुई सभी परिवहन कंपनियों की, टीजीएमओ, यातायात और जितने भी रूपकुंड, जितने भी परिवहन कंपनियां ऋषिकेश में है, गढ़वाल ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन, ऋषिकेश ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन और गढ़वाल ट्रक टिपर ऑनर्स एसोसिएशन और विक्रम और टैक्सी मैक्सी चालक परिचालक कल्याण समिति के सभी लोग आज एक टीजीएमओ कार्यालय में ऋषिकेश में एक बैठक आहूत हुई है। और बैठक में कुछ अभी 1 साल पहले स्टे आया था देहरादून से इसी एटीएस सेंटर को लेकर। तो सरकार ने कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया है वहाँ पे कि जो भी निर्णय उसमें निकलेगा, तो उस निर्णय के बाद जो है अगर हम परिवहन कारोबारियों के हित में वो निर्णय आता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम जो है चक्का जाम और हड़ताल की हम पूरी योजना बनाएंगे और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है हड़ताल होगी, जिसकी जिम्मेदारी जो है सरकार की होगी और परिवहन विभाग की होगी। और दूसरा जो है हमारा विषय इन मांगों को लेकर और अन्य मांगे भी हमारी हैं, जो परिवहन पॉलिसियाँ हैं, परिवहन नीतियाँ हैं, परिवहन पॉलिसियाँ हैं। तो आजकल आज बड़ा दुखद का विषय है कि जो सरकार की इतनी कंपनियां हैं, इतनी चेकिंग व्यवस्था वाली कंपनियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक आम आदमी को सड़क में आके जो है चेकिंग करके जो है एक पत्रकार को सड़क में आके बताना पड़ रहा है कि भाई ये गाड़ी जो है अनलीगल है, ये गाड़ी प्राइवेट है, ये गाड़ी महाराष्ट्र से आ रही है। ये बड़ा दुखदायी विषय है, जो परिवहन विभाग का काम है। कितनी चेकिंग एजेंसियां आप देख लो, नटराज चौराहे से लेकर
काली वर्दी वाला अलग बैठता है, टीआई अलग बैठता है, टीएसआई अलग बैठता है, इंटरसेप्टर, दो-दो इंटरसेप्टर, दो-दो चेकिंग गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी जो है एक आम आदमी जो है टैक्सी वाले पकड़ रहे हैं कि आपकी गाड़ी ये गलत फिटनेस हो रही है, और जो है बॉर्डर वहाँ पे जाके जो चेक पोस्ट पे जाके टैक्सी वाले बता रहे हैं कि ये जो है गाड़ी गलत जा रही है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। तो सरकार का जो है कुछ पॉलिसियाँ लेकर भी हमारे हमारी संस्था जो है लड़ी है, और अभी शिवपुरी में जो है 80-90 गाड़ियाँ जो है हमने जाँच कराई उनकी, तो जाँच में पता चली, आरटीआई के माध्यम से पता चला इन्होंने कोई भी टैक्स नहीं भरा यहाँ पे। और इनका और तो और टैक्स तो छोड़ो, उनकी फिटनेस भी पूरी नहीं थी, इंश्योरेंस भी पूरा नहीं था, किसी-किसी का पॉल्यूशन पूरा नहीं था। तो जिसकी सूची बना के जब हमने परिवहन विभाग को दी, परिवहन विभाग हरकत में आया, तो परिवहन विभाग ने पहले उनको चालान किए, फिर टैक्स को लेकर जब उनका खुलासा हुआ, तो उनको वापस लौटना पड़ा। तो ये हमारी गढ़वाल ट्रक टिप्पर ओनर्स एसोसिएशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हमारी सरकार से अगर रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे आया, तो रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पे आया, तो सरकार ने कोई ऐसी नीति नहीं बनाई कि भाई हमारा प्रोजेक्ट आया तो हम उसको परमिट देंगे और टैक्स लेंगे। इसमें हमको भी काम करने का मौका मिलता है और उनको भी काम करने का मौका मिलता है। हमारा विषय ये नहीं कि हरियाणा वाला गाड़ी चला रहा है यहाँ पे, दिल्ली वाला गाड़ी चला रहा है यहाँ पे, यूपी वाला, हमारा विषय वो नहीं। हमारा विषय अगर आप चलाए तो नीति समान होनी चाहिए। जो नीति जो जो सरकार आज जो है परिवहन नेशनल परिवहन गाड़ी को सुविधा दे रही है, वही सुविधा हमने तो मांगी। अगर आप 55 टन की गाड़ी हमारी भेजो ना, 55 टन की गाड़ी, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन हमको बांध दिया आपने 16 टन में, 16 टन 200 किलो में, और 55 टन की गाड़ी आपने पहाड़ों में भेजी, और लंबाई चौड़ा कोई मानक नहीं है। और पुलिस कहती है कि हमारा 16-200 से कोई मतलब नहीं, हमें जो आरसी होगी हम उससे आगे। लेकिन कुछ उत्तराखंड पुलिस के द्वारा भी जो है हमारे कुछ वाहनों के, यूनियन के वाहनों के चालान किए गए, 16-200 लिखा गया इसमें, तो आपके परमिट में 16,500 लिखा हुआ, 16,200, और उनके द्वारा भी चालान किए गए हमारी गाड़ियों में। मतलब कितना उत्पीड़न किया गया हमारी गाड़ियों में, एक तो काम नहीं मिला, ऊपर से उत्पीड़न भी हुआ, ऐसी नीति के कारण। और हम लगातार मांग करें लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो ये है। और राज्य से राज्य देखो, सबसे बड़ा क्या है कि राज्य से आप क्या आदमी क्या कर रहा है यहाँ पे, अभी रुड़की कुछ ट्रांसपोर्टर, और जो है यहाँ रुड़की में 5 डंप है सीमेंट के, अंबुजा, एसीसी, और 5 डंप है। वहाँ से वो पंजाब में अपनी गाड़ी पास करा रहे हैं, और यहाँ से रुड़की से भर रहे हैं, यहाँ तक यार चेकिंग व्यवस्था कहाँ जा रही है उस टाइम पे। भाई राज्य में चोरी कराने तुम्हारा ठेका ले रखा क्या? बताइए, चोरी टैक्स चोरी करना भाई राज्य रहेगा, हम रहेंगे, राज्य रहेगा तभी तो राज्य रहेगा। टैक्स ही नहीं आएगा तो हमारा राज्य तो कर्जे जा रहा है, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा बता रहे हैं। तो कर्जे कर्जे रहेगा तो फिर कर्जा तो होगा ऐसे नहीं, जो उन पर टैक्स नहीं लिया जा रहा है। तीसरा विषय क्या है कि यहाँ से देहरादून, देहरादून से तो 150 बसें चल रही हैं, वो 1 रुपए भी उत्तराखंड को जो है टैक्स नहीं देती। और रोडवेज को उन्होंने खत्म करने का पूरा प्लानिंग कर दिया। भाई 500 रुपये में आदमी रोडवेज में जाएगा या एसी बस में जाएगा? और रोडवेज हमारी क्या है कि हमारी स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और सीनियर सिटीजन बहनें जाती हैं, राखी के टाइम पे फ्री आते हैं। तो रोडवेज जो उत्तराखंड सरकार, हमारी सरकार की जो हमारा रोडवेज है, क्या वो फ्री ढोने के लिए? जब उसको सवारी नहीं मिले, सवारी तो ले जाएगा प्राइवेट वाला, और रोडवेज ढोएगा फ्री में, तो कब तक चल पाएगी व्यवस्था? अभी एक बाइट चल रही थी कि रोडवेज वालों को 2-3 महीने तनख्वाह नहीं मिली। तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी जब उनका जो है उनको टैक्स सवारी नहीं मिल रही है? सारे प्राइवेट वाले 150 गाड़ी लेंगे, बताओ। तो ऋषिकेश में हमने अपने आशुतोष शर्मा जी ने, हमने पिछली बार 2022 में जब विरोध दर्ज किया, तो ऋषिकेश में गाड़ी लगने बंद हो गई। वो गाड़ी लगती है नटराज चौड़ा से थोड़ा आगे, पेट्रोल पंप के सामने एक लंबी सी गाड़ी लगती है, देखा होगा आपने। तो वहाँ पे गाड़ी लगनी बंद हो गई। हमने विरोध किया, हमने कहा कागज लाओ, बुलाया आईटी को, तो आईटी ने बोला यहाँ मत आना, यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। तो एक आम आदमी का काम नहीं है, वो एक परिवहन विभाग का काम है, और जो चेकिंग एजेंसी सरकार की रखी हुई है उनका काम है। दुर्भाग्य के पास की वो लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है। तो हमारा इन विषयों को लेकर, और जो सरकार की आयु सीमा का देखो, भारत में पहली बार आयु सीमा गाड़ी की तय हुई है। तो सरकार ने अपना खुद फैसला नहीं लिया। गडकरी जी बहुत सुलझे मंत्री हैं, उन्होंने जो है पूरे भारत में जो है सब जगह जो है ट्रांसपोर्टर की बैठक करवाई, ट्रांसपोर्ट आयुक्त महोदय के यहाँ। तो सबने प्रस्ताव रखे अपने, जितनी भी परिवहन कंपनियां हैं, जितनी भी टैक्सी यूनियन है, मैक्सी यूनियन है, और बस यूनियन है, ट्रक यूनियन है, बलगर यूनियन है, सबने अपने प्रस्ताव रखे कि भाई किसी ने कहा 5 साल, किसी ने कहा 10 साल, किसी ने कहा 15 साल। हमारी जो ट्रक यूनियन ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है 20 साल के लिए हमने जो है, हमने 20 साल के लिए ये अभी 20 साल का प्रस्ताव दिया हमने 20 साल का प्रस्ताव इस वजह से दिया क्योंकि उत्तराखंड में जो यात्रा है 4 महीने की, 8 महीने हम लोग जो है केवल गाँव वालों की सेवा करते हैं। भाई हमारी गाड़ी लोकल चलती है तो गाँव वाले सेवा हो गई, क्षेत्रीय लोगों की सेवा हो गई, बारात हो गई, कोई छोटा मोटा काम हो गया, जो कि अपने खाने गुजारने तक ही काम चलाता है। तो मेन जो काम है फोकस उत्तराखंड का 4 महीने का यात्रा का। तो यात्रा के हिसाब से हमारी गाड़ी चलती कितनी है, किलोमीटर रीडिंग आप देख लीजिए कितनी चलती है गाड़ी।
उस हिसाब से हमको 20 साल मिलना चाहिए। तो हमने 20 साल रखे, तो सरकार का मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ गडकरी जी को। उन्होंने 20 साल जो है पहली बार जीवन में एक जो आयु सीमा तय हुई है, और उन्होंने 20 साल जो है हमारे प्रस्ताव पे उन्होंने जो है 20 साल लगाया। तो सरकार का इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो है अभी आपदा आई हमारे यहाँ, तो आपदा में जो है एक बार आपको सुना कोविड आया था, तो कोविड में सरकार ने कुछ एक तो किस्तें हमारी आगे बढ़ाई थी 6 महीने की। तो 6 महीने तक हमने किस्त नहीं दी गाड़ी की, और उसके बाद 6 महीने बाद भले उनसे ब्याज लिया, लेकिन थोड़ा सुविधा दी वहाँ पे, ब्लैक लिस्ट नहीं किया गाड़ी वालों को। एक हमारा 3 राज्यों में, उत्तराखंड और हिमाचल और पंजाब, देखो केंद्र को मैंने सीतारमण जी को मैंने पत्र लिखा है यहाँ से कि भाई वे आप जो है एक तो टैक्स जो है इनको जो है आरबीआई से जो है सरकार की तरफ से एक पत्र लिखा जाए कि इनकी किस्तें आगे की जाए, और दूसरा जो है आर्थिक सहायता इनको दिया जाए गाड़ी वालों को, और इनके सिविल स्कोर वगैरह खराब नहीं किया जाए। तो हमारे यूनियन के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया, और ये वाहन वो हैं जिनकी हमारी यूनियन ने जांच करा के इनको हमने बाहर का रास्ता दिखाया। रेलवे में आए थे, हमने इनको ये विरोध में यहाँ काम करने के बारे में, लेकिन विरोध ये था कि टैक्स दो यहाँ पर। तो टैक्स चोरी किस प्रकार से हो रहा है, अभी हमारे पास कुछ और भी कागजात आने वाले हैं जो टैक्स चोरी किस प्रकार हो रहा है। तो परिवहन विभाग मानते हैं टैक्स चोरी कहाँ हो रही है, लेकिन हम उसको पूरा उजागर करेंगे कि टैक्स चोरी उत्तराखंड में हो कैसे रही है, किस प्रकार से टैक्स चोरी हो रही है। गाड़ी नेशनल परमिट वाला आ रहा है और राज्य से राज्य यहाँ पे गाड़ी चला रहा है और आराम से अपना जो है। और बलगढ़ सीमेंट 1,31,00,000 टन यहाँ से सीमेंट गया रेलवे प्रोजेक्ट में, और 25 लाख टन स्टील गया यहाँ से रेलवे प्रोजेक्ट में, लेकिन हमको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास गाड़ी कौन सी थी, हमारे पास कोई गाड़ी ऐसी थी नहीं जिससे हम, क्योंकि हमारे राज्य में तो कोई गाड़ी ऐसी पास है ही नहीं जो 31 जो 55 टन लेके पहाड़ में जाती है या 25 टन लेके पहाड़ में जाती है। हमारे पास तो 16 टन लेके गाड़ी पहाड़ में जाती है। तो हम हमारे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला, समझने का मौका नहीं मिला। तो राज्य में जो है जब प्रोजेक्ट हमारे यहाँ, लेकिन उसको हमें कोई मौका नहीं मिला काम करने का। और जो है हमारी पॉलिसी कहाँ पे डिफेंड कर रही है, जो उत्तराखंड को जो प्रभावित कर रही है, उत्तराखंड के कारोबार परिवहन कारोबार को। जैसे यहाँ पे 4300 mm की गाड़ी पास है, और बाहर की गाड़ी यहाँ पे गाड़ी अगर आधा फुट भी लंबी होगी, जब यात्रा फिरनी चाहिए तो गाड़ी कैंसिल कर दी जाए। और बाहर से जो गाड़ी आती है वो 1.5 फुट लंबी होगी, वो भी गाड़ी भेज देते हैं ऊपर। और वो जो टेम्पो ट्रेवलर का अलग अलग मॉडल है, एक लंबा मॉडल 19 फुट का, उसको भेजते हैं ऊपर। तो यात्रा फिटनेस में उसको ये चेक नहीं किया था, बस जो मानक हमारी उत्तराखंड के पॉलिसी परमिट पॉलिसी में होगा उसके हिसाब से आपको गाड़ी पास करनी जाएगी। एक जो है बहुत बड़ा मामला हुआ है, अभी इन्होंने केयर ऑफ एड्रेस में गाड़ियां पास कर दी, कर रहे हैं अभी भी। अभी 50 करोड़ रुपए लेके केयर ऑफ एड्रेस वाली गाड़ी वाले टैक्स लेके भागे। उन्होंने अब उनके, आप किराएदार थे, वो जैसे चेक देता कोई, किराएदार थे, ताला मार के भागे। जो थोड़ा अमीन वाला जा रहा है, वो जा रहा है रिपोर्ट बना के दे रहा है इनके घर में ताला लगा। फिर भी गवर्नमेंट जो है केयर ऑफ एड्रेस का तुम फिर तो उसका टैक्स अगर माना आप फिर दोबारा चोरी होती टैक्स की, तो जिम्मेदारी कौन लेगा, परिवहन विभाग लेगी, सरकार लेगा, या आरटीओ जो ये काम कर रहे हैं। तो केवल पैसा राजस्व इकट्ठा करना एक सरकार का मकसद नहीं होना चाहिए, और स्थानीय लोगों को जो है उनकी उनकी भावनाओं को देखते हुए सरकार को काम करना पड़ेगा। और मशीन, हमको मशीनें ले जानी है, जब यहाँ कोई गाड़ी पास ही नहीं है तो मशीनें कैसे जा रही है। आज सवाल इस बात का है, जब 16 टन की गाड़ी यहाँ पे, तो मशीन पोकलेट मशीन धराली कैसे पहुंच गई आपदा में, जो कोई गाड़ी पास नहीं दिया कैसे चलेगी फिर। आपको पता है जब गाड़ी चल रही है सब, तो आप परमिट दो ना उनको, इमरजेंसी सेवा के लिए परमिट दो। राज्य के पास बहुत ऐसे अधिकार होते हैं जो 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 केवल बहुत अधिकार ऐसे होते हैं जो राज्य फैसला ले सकते हैं। टैक्स आपने हमारा 2 बार बढ़ा दिया, बताओ। भारत के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स उत्तराखंड, आज सर्च मारो गूगल पे, सब ज्यादा टैक्स जो है उत्तराखंड के अंदर। और फिर सरकार की पॉलिसी देखो आप, सरकार ने क्या किया अभी, ये जो है हर आरटीओ को आपने जो है एक टास्क दे दिया आपने मंथली, कि भाई आप इतना लाख रुपए का चालान करो, इतना करोड़ का चालान करोगे, इतना लाख का चालान करोगे आप। तो आपने, मैं परिवहन विभाग को ये जानना चाहता हूँ, परिवहन विभाग से, परिवहन विभाग ने चालान किसका किया। जब 16,200 का मानक है हमारी पॉलिसी उत्तराखंड की, 4300 mm की, तो आपने चालान किसका किया भाई, केवल उत्तराखंड के गरीब मोटर मालिकों का। ऐसे हमारे जो हमारे स्थानीय गाड़ी वाले हैं, जब चम्बल में हमारे 15-20 बसें खड़ी रहती हैं, उनका घर चम्बल में पड़ता है, लमगांव में पड़ता है घर, और नई दिल्ली में घर पड़ता है। तो जिसको नई दिल्ली में शादी करनी होगी तो बारात की बस लेने ऋषिकेश आएगा वो। अब ऋषिकेश आएगा तो ऋषिकेश से आने जाने का किराया कितना पड़ेगा, उतने का तो उसकी बारात ढूंढ जाएगी वहाँ की। तब आरटीओ पकड़ लेता, जैसे उसने बारात भरी और तुरंत पकड़ लिया कि आपकी गाड़ी अब कॉन्ट्रैक्ट परमिट में आ गई। ठीक है, कानून है ना, हम मानते हैं इस बात को, सम्मान करते हैं कानून का, लेकिन केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए, वो जो जिन्होंने जिन्होंने जिनका कॉन्ट्रैक्ट परमिट था, अब वो सवाल उठा रहा था, उसमें तो आपने कोई लागू नहीं किया। बताओ कितने चालान किया आज तक परिवहन विभाग ने। कोई रात के अंधेरे में ले जा रहे हो गाड़ियाँ, 150 गाड़ियाँ निकलती है, आप देखो कि शाम को वही गाड़ियाँ आपको दिखती है। तो हमारा उनको लेके भी ऑब्जेक्शन है
कि भाई आपने चालान किसका किया। एक गरीब मोटर मालिक, अभी 2 चालान हुए आगरा खाल में। जैसे उसने बारात भरी, वो आगरा खाल की गाड़ी है और आगरा खाल से उसने बारात ले आनी थी खाड़ी तक, और खाड़ी से अपना घर आना था शाम को। भाई उसके घर में उसको रोजगार मिला, क्या बुराई है। तो परिवहन विभाग ने पॉलिसी कहाँ बनाई है ऐसे जो उत्तराखंड के राज्यवासियों के हित में। केवल आपने जो है उसमें तो आपने कॉन्ट्रैक्ट परमिट लागू करके सब 5,000 चालान कर दिया। 2 बसों का चालान हुआ है लेटेस्ट बिल्कुल, टीरी आरटीओ के द्वारा किया गया। और ये जो 2022 से हम जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे, लगातार आवाज उठा रहे हैं, आपने कितने चालान किए इनके बताओ। ये कॉन्ट्रैक्ट परमिट है, ये आ सकते हैं, दिल्ली से आएंगे, यहाँ से पूरी सवारी भरेंगे, फिर यहाँ से पूरी दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन जगह जगह सवारी नहीं बढ़ा सकते, ना ये ऑनलाइन सवारी इकट्ठी कर सकते हैं। इनको 1 महीने पहले डिटेल देनी पड़ेगी कि भाई हम 1 महीने पहले हमारी सवारी बुकिंग है हमारी, और हम इसमें इतनी तारीख यहाँ आएंगे, ये परमिट में शर्त लिखा हुआ, ये मैं नहीं कर रहा, ये परमिट का है, लेकिन कहाँ लागू हुआ बताओ। आखिरी सवाल है आपसे। पिछले 26 दिनों से आप लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच में 16 तारीख आपको परिवहन आयुक्त द्वारा बुलाए जाते हैं, क्या कुछ होने वाला है उसका? परिवहन आयुक्त महोदय जी के द्वारा हमको बुलाया गया है। अगर वहाँ पे कोई परिवहन कारोबार के हित में कोई फैसला आता है तो फैसले का स्वागत होगा, सरकार का भी स्वागत होगा, परिवहन विभाग का स्वागत होगा। लेकिन नहीं आता है तो उसके बाद हम एक सारी सारी यूनियन, हम नहीं, सारी पूरी उत्तराखंड में जितनी भी यूनियन है सबसे हमारी बातचीत चल रही है। हमारे परिवहन महासंघ से बात चल रही है, टैक्सी मैक्सी महासंघ से बात चल रही है, यातायात से बात चल रही है, टीजीएमओ से बात चल रही है, जीएमओ से बात चल रही है। मुझे लगता है कि इस मामले में जो है सभी यूनियनों को हमको एकजुट होकर हम लोग जो है इस बात का विरोध करेंगे और चक्का जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ऐसा है भाई साहब, ऐसा है कि वहाँ पे जब हम बैठक में गए सुझाव देने के लिए सरकार की बैठक में हम गए, वहाँ पे मुझे 4-5 प्रकार के लोग मिले। एक तो माफिया मिले मुझे बहुत बड़ा, जिसके पास 100 गाड़ी 150 गाड़ी है। माफिया ने क्या सोचा कि 15 साल हो जाए तो 5 साल जो पुराने जो गरीब मोटर मालिक जो खत्म हो जाएंगे, ऑलरेडी काम हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्वार्थ के साथ आदमी जुड़ा हुआ है ना, बस कोई बहुत सबको साथ देकर स्वार्थ के साथ। तो माफिया ने सोचा कि मैं तो 15 साल लिख के दूंगा। मैं माफिया ने कहा कि भाई जैसे सरकार करेगी हम तैयार हैं, अगर सरकार 12 साल भी करेगी वो तैयार है, क्योंकि वो माफिया उसके बाद 150-200 गाड़ी। और जब छोटे मोटे कीड़े मोड़े खत्म होंगे उन्हें पता काम हमें मिलेगा। तो कुछ लोगों ने ये बात रखी, कुछ लोगों ने कहा जी सरकार जैसे करेगी हम उसके लिए तैयार है, किसी लोगों का 15 साल होगा, तो कुछ ने कहा जी 20 साल होगा। तो 20 साल वाले में जो है हमारी यूनियन ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट ने 20 साल करा। 20 साल ऐसे कह रहा है कि हमने सबसे पूरे उत्तराखंड में जितने भी गाड़ी वाले हैं उनसे बात किया व्यक्तिगत रूप में कितना साल हो गए। उन्होंने भाई ऐसा जो शटल सेवा में हमारी गाड़ी मैक्स गाड़ी हमारी शटल सेवा में चलती है, कहाँ पे गुप्त काशी से आपको पता है गौरीकुंड आगे बस पहले रुक जाती है क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं इतना। तो शटल सेवा में हमारी मैक्स गाड़ी चलती है। तो यार मैक्स गाड़ी में हम 2 लाख 3 लाख की गाड़ी में काम करेंगे या 30 लाख की गाड़ी में काम करेंगे, 15 लाख की गाड़ी में काम करेंगे। कि शटल सेवा 6 महीने वहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलता है वहाँ पर। तो उन्होंने बोला भाई जी 20 साल होने चाहिए। तो 20 साल हो तो क्या उनको रोजगार मिल रहा है। तो शटल सेवा वालों से भाई जो मैक्स वाले हैं उनसे बस वालों क्या मतलब, वहाँ पे ये बात आ गई ना कि उनसे बस वालों क्या मतलब। बस वालों ने अपनी बात रखी, शटल सेवा वालों ने अपनी बात रखी, तो हमने वो रखा जो जो राज्य हित में उनको भी रोजगार मिला है। जो शटल सेवा में कई जगह चल रही है हमारी शटल सेवा, आजकल यमुनोत्री और रोड पे हमारी शटल सेवा चल रही है, क्योंकि वहाँ यमुनोत्री आगे भूस्खलन हो रखा है तो बसें पहले रुक जाती हैं। तो शटल सेवा तो उत्तराखंड में कई जगहों से लागू होनी चाहिए, सरकार को बिल्कुल प्रमुख है, क्योंकि रोजगार रहेगा तो पलायन भी रहेगा। आप गौर करिए इस चीज को, बद्रीनाथ केदारनाथ में जितनी भी भूमि है कहीं बंजर नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ पे 6 महीना रोजगार, 6 महीने आदमी आराम से काम यात्रा काम करता है और 6 महीने अपने घर के खेती बाड़ी करता है, तो वहां से सवाल है मेरा, क्या नितिन गडकरी जी ने ये आदेश या फिर ये पूरी जिम्मेदारी यूनियन के अध्यक्षों को सौंप दी कि वो तय करेंगे कि एक गाड़ी कितने साल चलेगी और कितने साल में चलेगी। आप कह रहे हैं 20 साल चलेगी, आपसे पहले आपने बोला 15 साल चलेगी, कोई कह रहा है 10 साल चलेगी। मतलब अपनी सुविधा अनुसार और अपने स्वार्थ के अनुसार गाड़ियों की आयु तय की जा रही है। ये नहीं देखा जा रहा है कि आरटीओ पर उसको कितना समय दे रहा है, क्या उसकी फिटनेस हो रही है, क्या पता उस व्यक्ति ने वो गाड़ी 4 साल नहीं चला के खड़ी करी, नॉर्मल चल रहा था, मगर वो गाड़ी फिट है, मगर वो 15 से ऊपर चल सकती है, मगर वो 15 साल में कैसे खत्म हो सकती है 20 साल में। ये किसने कायदे में तो अगर इसमें पॉलिसी बने तो आपने जो प्रश्न उठाया तो बहुत बेहतर है। कायदे में अगर कोई वाहन है अगर वो लंबे समय तक चलने की स्थिति है उसकी फिटनेस चेक होनी चाहिए। अब वो 20 की जगह 25, हम लोग तो ये चाहते हैं कि 25 भी हो, मगर मिनिमम ये था कि 15 साल करने वाली बात इनने मतलब समझ गई थी, तो 20 साल वो करवा ली गई है। सब लोग बोले क्योंकि एक तरफ से नहीं पूरा ऑल इंडिया से ही वो सुझाव जाने थे, तो 20 साल तक का वो था कि जहाँ नहीं चल रही ऐसा। और कायदे में ये नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए कि जो गाड़ी ठीक कंडीशन में है वो चलती रहनी चाहिए, उसकी फिटनेस बात हो, 37 साल की चल रही है, 40 साल की चल रही है, कितनी भी और की कंडीशन ठीक है तो ये चीज होनी चाहिए। मगर एक पॉलिसी ऐसी बनी है तो कम से कम लोग मिनिमम 20 साल तो ये बताएगी कोई भी वाहन है वो एक तरह से फंक्शनल रह सकता है, ठीक रह सकता है। 15 साल बहुत कम होगा तो वही चीज होगी कि खास करके उत्तराखंड की जैसी भौगोलिक परिस्थिति है
तो यहाँ तो वैसे ही रोजगार के चलते परिवहन व्यवसाय जो है हमें बार बार वाहन खरीदने की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ये तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा सर, जो कि अपनी गाड़ी को 6 महीने की यात्रा समय पे चला देते हैं और 6 महीने उनको खड़ी कर देते हैं, उनको सरेंडर कर देते हैं, तो उस व्यक्ति की गाड़ी इसका मतलब ज्यादा चली नहीं, तो फिट होगी। तो ये 20 साल वाला जो प्रावधान है, शायद इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है यूनियन को ही संशोधन करना नहीं, और चाहिए। फिर उसमें क्या है कि एक हमारे उत्तराखंड में जो हमारे गाड़ियों के हमारे ट्रकों के जो रूट हैं वो मुश्किल से 200 से 250 किलोमीटर के, जो प्लेन में जो गाड़ियां चलती हैं वो 1000 किलोमीटर की रनिंग करती हैं, 2000 की एक ही ट्रिप होते हैं। और हमारी क्या है, अभी बद्रीनाथ 4 धाम यात्रा भी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हमारे जो रूट बचते जो दूर का ही हो वो 200 किलोमीटर का है। तो इसलिए हमारी गाड़ी की रनिंग अन्य प्रदेशों की रनिंग रनिंग के हिसाब से बहुत कम रहती है, इसलिए हमने उसकी 20 साल की डिमांड रखी थी और वो सरकार ने मान भी ली, उसके लिए हम ये और खुशी की बात ये है, सबसे बड़ी खुशी बात है कि पूरे देश भर के जो सुझाव आए और सुझावों से गडकरी जी ने जो है उनके डिपार्टमेंट के द्वारा मोर्च के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि भाई 20 साल होना चाहिए, सिर्फ दिल्ली छोड़ के बस। रावत जी किस कह रहे थे आपकी बैठक में किस कह रहे थे? मेरा उत्तराखंड का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ मोटर पॉलिसी जो हमारी उत्तराखंड की बनी हुई है उसको बिल्कुल भी, चाहे परिवहन सचिव हो चाहे हमारा आरटीओ डिपार्टमेंट हो, इनके द्वारा बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड की पॉलिसी बनी थी राज्य के हित के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट का अगर देखा जाए आप, तो ये मोटर व्हीकल एक्ट उत्तराखंड के राज्य के लिए बनी थी, क्योंकि यहाँ इसके अलावा कोई भी और भी रोजगार के साधन नहीं थे। तो आज की डेट में देखा जा रहा है कि जो भाई मोदी जी आए थे उन्होंने कहा था कि घाम तापेगा जी, तो आज की ये सच्चाई दिख रही है सामने सामने कि वाकई ये मोटर परिवहन व्यवसाय जो हैं वो घाम तापने को बिल्कुल मजबूर हो गए हैं। मजबूर इसलिए हो गए हैं कि यहाँ उत्तराखंड में एक सड़क पर दोहरी नीति अपनाई जा रही है, अपनों पे सितम और बाहर वालों का वेलकम। ये सरकार से भी हमारा गुजारिश है कि आप इस पे संज्ञान लें और जो जो त्रुटियां इस हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में है राज्य के उस हित के बारे में सोचें, और जो टैक्स में बाहर हरियाणा यूपी राजस्थान ना दे के उत्तराखंड को ही दे, और यहाँ के परिवहन व्यवसाय के बारे में सोचें। भाई यही मैं आपके द्वारा और आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। और भाई एक धन्यवाद आपका, और ये बातें आप हमारी वहाँ तक पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद।